इंडिया में सेडान कार्स का सेगमेंट वैसे तो बहुत लो है, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस सेडान चाहिए, वो भी बढ़िया ड्राइव और हैंडलिंग के साथ में, तो फॉक्सवैगन वर्टस यहाँ पर एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। और ये मेरे साथ में वर्टस का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। देखो, वर्टस इंडिया में नई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं क्या मिलती हैं वो ज़्यादातर आपको पता होंगी, लेकिन वर्टस का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा और उस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलेगा और कितने पैसे खर्च करने हैं, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये मेरे साथ में वर्टस का हाईलाइन वेरिएंट है, जो कि सेकंड बेस वेरिएंट आप कह सकते हो, और ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखो, कोई भी वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होता है उसमें मिलने वाले फीचर के चलते हो, और इस वेरिएंट में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं अगर उसकी बात करूँ तो सामने से पहले गाड़ी जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है। फॉक्सवैगन का लोगो बीच में है, क्रोम गार्निश आपको ग्रिल पे नज़र आएगी। लाइट्स की बात करूँ तो एलईडी में पूरा लाइटिंग सेटअप मिलता है, एलईडी में ही डीआरएल्स आते हैं, और नीचे हेलोजन में फॉग लैंप आपको मिलते हैं, जो कि बेस टू टॉप सेम ही रहते हैं। बाकी यहाँ अगर आप देखोगे तो बम्पर के अंदर आपको ये क्रोम एलिमेंट नज़र आएगा। तो ओवरऑल सामने से गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है, और पहली नज़र में सामने से देखने पर कोई नहीं कह सकता कि ये टॉप मॉडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी साइड प्रोफाइल में आओगे तो साइड से गाड़ी जो है वो बहुत ही शानदार नज़र आती है। लेंथ इसकी 4500 mm से ज़्यादा है, और व्हील बेस जो है वो आपको 2651 mm का मिलता है, तो बड़ा व्हील बेस है, जिसकी वजह से कैबिन में भी आपको ज़बरदस्त स्पेस मिलेगा, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं व्हील्स। तो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स जो है वो इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। 205/55 आपको यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिलेगी, और 16 इंच के ये सिल्वर फिनिश के साथ में अलॉय व्हील मिलते हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो बढ़िया, जिन लोगों को अलॉय वगैरह भी चाहिए हो तो उनके लिए भी यहाँ पर ये वेरिएंट काफ़ी अच्छा होने वाला है। और साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ बॉडी कलर ORVM आपको मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और यहाँ आपको टर्न सिग्नल्स भी देखने को मिल जाते हैं इस वेरिएंट के अंदर। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह आपको बॉडी कलर में ही मिलते हैं। और रेयर व्हील में अगर आप आओगे तो यहाँ पर अलॉय है, टायर प्रोफाइल सेम है, लेकिन ड्रम ब्रेक आपको पीछे मिलता है, डिस्क नहीं आता। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं रेयर प्रोफाइल में। तो पीछे से गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। दिखने में वर्टस अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत कार है, और लुक एंड डिज़ाइन में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आती है। बाकी ऊपर की तरफ देखोगे, शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिलेगा, और रेयर लाइट जो है वो आपको एलईडी में पूरा सेटअप देखने को मिलता है। इसके बाद में बीच में यहाँ पर फॉक्सवैगन का लोगो है, नीचे वर्टस की ब्रांडिंग है। और रेयर में अगर आप देखते हो तो 1, 2 और 3 पीछे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और बम्पर में आपको ये क्रोम एलिमेंट जो है वो देखने को मिलता है, जो कि इसकी टेल सेक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। और आगे की तरह ही पीछे से भी अगर आप गाड़ी को देखते हो तो नहीं कह सकते आपकी ये कौन सा वेरिएंट है। और यहाँ आपको ज़रूरत के लिए रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। साथ ही बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 521 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिलता है। मतलब आपको इतनी जगह मिलती है कि आपका पूरा फैमिली का सामान जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर सेटल हो जाता है। और यहाँ नीचे देखोगे तो स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिलता है स्टील रिम के साथ में, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी बूट जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ आपको नज़र आने वाला है। स्पेस वाइज बूट में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। अब सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट में सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और ये चीज़ फॉक्सवैगन भी अच्छे से जानता है। ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। वर्टस का ये वेरिएंट भी आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करता है। मतलब ओवरऑल सेफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब सेकंड रो में आते हैं, और स्पेस वगैरह कैसा मिलता है अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर ज़बरदस्त स्पेस मिलने वाला है। 2651 mm का बड़ा व्हील बेस है। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 4.5 मीटर से ज़्यादा है, और मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। उस हिसाब से देखोगे तो बढ़िया मेरे पास में थाई सपोर्ट है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है, और हेड रूम भी मेरे पास अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और आर्म रेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ में, और कैबिन के अंदर आपको एलईडी में लाइट्स मिलती हैं। तो ओवरऑल जो फील है इस वेरिएंट के अंदर सेकंड रो में बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं पीछे, और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं। मतलब आपको पीछे बैठ के फ़ोन चार्ज करना है, और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर कूलिंग वगैरह भी प्रॉपर आपको मिलने वाली है। तो आपके फैमिली में लोग बैठने वाले हैं, या फिर आप ड्राइवर के साथ में ट्रैवल करने वाले व्यक्ति हो, तो आपको पीछे ज़्यादा टाइम देना है, तो उस हिसाब से भी ये वेरिएंट आपको कहीं भी निराश नहीं करता। सारी ही चीज़ें अगर आप देखते हो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। इंटीरियर को बेज थीम दिया गया है, जिससे कि आपको रूमी फील हो, बहुत ही अच्छा एरी फील आपको यहाँ पर सेकंड रो में होता है। अब सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चारों पावर विंडो आपको मिल जाती हैं।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, उसके कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में बोतल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर बढ़िया दिया गया है, स्पीकर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और फ्रंट रो सीट्स की बात करूँ तो दोनों ही सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, फैब्रिक में सीट आती हैं। हाइट एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर सीट के अंदर मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी की बात करूँ तो इस तरह से आपको 2 फ्लिप की देखने को मिलती हैं, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज़ का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर आपको चाबी इस तरह से लगानी रहेगी, यहाँ पर पुश स्टार्ट नहीं आता। इसके बाद में यहाँ अगर आप देखोगे तो हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑटो हेडलैम्प नहीं है और यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर वगैरह देखने को मिलता है। अब इंटीरियर की बात करूँ तो डैशबोर्ड लेआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप फिनिश देखोगे तो बहुत अच्छी दी गई है। ब्लैक आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ में डैशबोर्ड मिलेगा, ये सिल्वर फिनिश है और इसके बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, जिसके बीच में ये टच स्क्रीन जो है वो आपको इंटीग्रेटेड नज़र आएगी, जो कि बहुत सुंदर नज़र आती है। साइज़ की बात करूं तो ये 10 इंच का आपको यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है और बहुत ही बढ़िया टच रिस्पॉन्स के साथ में है। क्वालिटी वाइज आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में नीचे अगर आप देखते हो तो AC जो है तो आपको यहाँ पर AC विद हीटर मिलता है, जो कि मैनुअल है पूरा सेटअप, और ये एक चीज़ हो जाती है। और यहाँ नीचे की तरफ में आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको यहाँ पर मिलता है। और ये मेरे साथ में ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ पर आपको इसी वेरिएंट से ऑटोमेटिक मिलना शुरू होगा। इसके नीचे जो बेस मॉडल आता है उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन यहाँ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलता है। और इस गाड़ी का ट्रांसमिशन बहुत ही शानदार है, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैनुअल में हैंड ब्रेक मिलेगा। एक 12 वोल्ट सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है, तो इन्फ्लेटर वगैरह यहाँ लगा सकते हो। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं। आर्म रेस्ट भी आता है इस वेरिएंट में, इस तरह से स्लाइड कर सकते हो। और इसके नीचे भी आपको बहुत ही शानदार जो है वो स्पेस मिल जाती है। बाकी IRVM की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये मैनुअल जो है वो डे नाइट IRVM मिल जाता है इस वेरिएंट में। कैबिन के अंदर जो है वो इस तरह से LED लाइट्स मिलती हैं, जिनकी रोशनी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो है वो स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स रहने वाला है। और इस साइड पर वैनिटी मिरर भी आपको मिलेगा। ड्राइवर साइड जो है वो नॉर्मल आपको मिलता है टिकट होल्डर के साथ में, वैनिटी मिरर जो है वो यहाँ ड्राइवर साइड नहीं है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो ये आपको सेमी डिजिटल मिलता है। एनालॉग में आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिलेगा, बीच में आपको MID स्क्रीन मिलती है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर जो है वो मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल जो है वो मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। गाड़ी ऑटोमेटिक है और पैडल शिफ्टर्स के साथ में आती है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी स्टीयरिंग की बात करूँ तो प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा, लेदर स्टिच है, वॉक्सवैगन का लोगो बीच में आ जाता है। और इस एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट और यहाँ पर टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह से आप जो है वो स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल अगर आप यहाँ फीचर्स देखते हो, ज़रूरत की हर एक चीज़ दी गई है, चाहे फिर वो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हो, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, कनेक्टिविटी हो, वायरलेस चार्जिंग पैड हो, टाइप सी चार्जिंग हो, या फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने कहा था ये वेरिएंट जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। अब देखो रिवर्स कैमरा आपको इस वेरिएंट में मिलता है, क्वालिटी कैसी है तो ये आपके सामने है। बाकी पार्किंग सेंसर भी हैं, तो वो यहाँ पर आपको साउंड आ रहा होगा। कैमरा क्वालिटी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इंजन की बात करूँ तो इस वेरिएंट में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। 114 bhp की पावर है, 178 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। पावर टॉर्क आपको ये इंजन जो है वो बहुत ज़बरदस्त देता है। साथ ही माइलेज भी आपको यहाँ पर 18-19 की मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब गाड़ी के साथ में क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो सब तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन बात करते हैं कीमत की। वर्टस अगर आपको चाहिए ऑटोमेटिक में तो आपको यही वेरिएंट जो है वो सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके नीचे बेस आता है कंफर्ट लाइन, लेकिन उसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा। हाई लाइन से आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू होता है, जो कि आपने मेरे साथ में देखा। इस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो 14,65,000 रुपये एक्स शोरूम है। और इस प्राइस पॉइंट पर ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरत की सारी ही चीज़ें जो है वॉक्सवैगन ऑफर कर देता है। वो चाहे LED लाइट्स हो, चाहे फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, अलॉय व्हील्स हो, तो ओवरऑल ज़रूरत की सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पावरफुल इंजन और ज़बरदस्त माइलेज, ये कॉम्बिनेशन आपको 14,65,000 रुपये में वॉक्सवैगन वर्टस के साथ में देखने को मिलता है। अब ये वेरिएंट आपको इतने सारे फीचर्स के साथ कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताना। क्या आप इसको कंसिडर करोगे या नहीं, या फिर इसकी जगह कौन सी गाड़ी आप खरीदना चाहोगे, कमेंट में उसका नाम लिखना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। और इस वीडियो करते हैं एंड जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।